दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, ममता बनर्जी के बंगाल में कांग्रेस पार्टी परेशान। राहुल गांधी की रैली को नहीं मिली इजाजत, रद्द करनी पड़ गई रैली। दरअसल इंडिया गठबंधन के नाम पर कुछ दिन पहले साथ नजर आने वाली कांग्रेस और टीएमसी के बीच में अब तल्खी बढ़ती ही जा रही है। पश्चिम बंगाल प्रशासन ने राहुल गांधी की जनसभा को इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया। आज राहुल गांधी की अगुवाई में चल रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंतर्गत सिलीगुड़ी में एक जनसभा होनी थी। हालांकि पुलिस से परमिशन न मिलने की वजह से इसे कैंसिल कर दिया गया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अगली मीटिंग अलीपुरद्वार के फालाकाटा में होनी है, लेकिन इसको लेकर भी निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। इस जनसभा पर भी परमिशन न मिलने का खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल प्रशासन ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा के तहत सिलीगुड़ी में जनसभा को इजाजत नहीं दी है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल की सरकार बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने राहुल गांधी की रैली को नहीं दी मंजूरी तो भड़क गए अधीर रंजन चौधरी। टीएमसी बोली बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे अधीर रंजन चौधरी। दरअसल लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि काफी पहले ही प्रशासन को न्याय यात्रा को लेकर जानकारी दे दी गई थी। हमारे लिए ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर राज्य सरकार इस तरीके से बाधाएं क्यों खड़ी कर रही है। हमें जिस सहयोग की उम्मीद थी वो पश्चिम बंगाल में हमें नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि हमने 28 जनवरी की जनसभा के लिए परमिशन मांगी थी, लेकिन इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया गया। तो वहीं टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष का कहना है कि अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी पर भाजपा की जुबान में ही हमला कर रहे हैं। उन्होंने ये भी ठीक नहीं समझा कि राज्य में यात्रा पहुंचने से पहले ममता बनर्जी को जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि वे लोग भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसे केसी त्यागी। बोले नीतीश कुमार का बार बार हुआ अपमान, पतन के कगार पर इंडिया गठबंधन। दरअसल बिहार की सियासी हवा पल पल बदल रही है। एक समय इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही जनता दल यूनाइटेड आज उसी का विरोध करती नजर आ रही है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता एवं प्रवक्ता केसी त्यागी ने अब ये स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार गिरने की कगार पर है और उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व के एक धड़े पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बार बार अपमान करने का आरोप लगाया है। केसी त्यागी ने पत्रकारों से कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया भी टूटने की कगार पर है। पंजाब, पश्चिम बंगाल और बिहार में इंडिया गठबंधन में शामिल दलों का गठबंधन अब लगभग खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार जिस लक्ष्य और इरादे के साथ गैर कांग्रेसी दलों को कांग्रेस के साथ लाने में सफल रहे थे उसका अब कोई भी औचित्य नहीं रह गया है। केसी त्यागी ने कहा कि उनके नेता को गलत समझा गया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को कभी भी गठबंधन में पद की कोई लालसा नहीं रही, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व के एक धड़े ने बार बार उनका अपमान किया। उन्होंने कहा कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में शामिल दल काफी सशक्त भारतीय जनता पार्टी से आखिर कैसे लड़ सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में कई दलों को एक साथ लाने में सफल रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव नजदीक होने के बावजूद पूरी प्रक्रिया इतनी धीमी हो गई कि नेतृत्व और एजेंडे पर इंडिया गठबंधन की कोई भी संयुक्त बैठक ही नहीं हुई। आपको बता दें कि फिलहाल अब केसी त्यागी ने यह साफ कर दिया है कि बिहार में गठबंधन टूटने वाला है और साथ ही इंडिया गठबंधन भी बिखर गया है। अगली बड़ी खबर, आरजेडी की बैठक में तेजस्वी यादव ने कर दिया बड़ा दावा। बोले बिहार में अभी खेल होना बाकी है, नीतीश कुमार से समर्थन वापस लेने की उठी मांग। दरअसल बिहार में महागठबंधन की सरकार अब जल्द ही गिरने वाली है। आपको बता दें कि हालांकि बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में बैठकों का दौर जारी है। इस बीच सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा आरजेडी की पटना में बड़ी बैठक हुई, जिसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपने पार्टी नेताओं को संबोधित किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा कि वो पहले भी आदरणीय थे और आज भी हैं। कई चीजें नीतीश कुमार के नियंत्रण में नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में अभी खेल होना बाकी है। बिहार में सियासी उठापटक के बीच आरजेडी की विधायक दल की बैठक में पार्टी के विधायकों ने नीतीश कुमार से समर्थन वापस लेने की मांग उठाई। हालांकि तेजस्वी यादव ने इस मांग को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि हम ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। अगर नीतीश कुमार समर्थन वापस लेते हैं तो ये अलग बात है। आपको बता दें कि फिलहाल तेजस्वी यादव ने यह साफ कर दिया है कि अभी नीतीश कुमार के नियंत्रण में सारी चीजें नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में अभी खेल होना बाकी है।
अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे से नीतीश कुमार ने नहीं की बात तो राहुल गांधी ने जीतन राम मांझी को मिला दिया फोन। बिहार में होने वाला है बड़ा खेल। दरअसल ऐसी अटकलें हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। बताया जा रहा है कि महागठबंधन का साथ छोड़ने के बाद वो एक बार फिर बीजेपी के साथ सरकार बनाने की तैयारी में है। वहीं बीजेपी नेतृत्व नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने के लिए बेहद उत्सुक है। बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन में अहम साझेदार आरजेडी भी लगातार बैठकें कर राज्य में सरकार बचाने की संभावनाओं पर चर्चा कर रही है। उधर कांग्रेस पार्टी भी बिहार की सियासत को लेकर एक्टिव होती नजर आ रही है। ऐसी खबरें हैं कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को वरिष्ठ पर्यवेक्षक के रूप में बिहार भेजेगी, जहां वो जीतन राम मांझी से मुलाकात कर सकते हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करने की कई कोशिशें की, लेकिन नीतीश कुमार ने मल्लिकार्जुन खड़गे से बात नहीं की। इंडिया टुडे के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए में जाने की अटकलों के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को फोन मिला दिया। कथित तौर पर राहुल गांधी ने जीतन राम मांझी से इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर विचार करने के लिए कहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि बिहार के वरिष्ठ पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर रहे कांग्रेस नेता भूपेश बघेल की जल्द ही जीतन राम मांझी के साथ में बड़ी बैठक हो सकती है। बता दें कि जीतन राम मांझी की पार्टी के पास बिहार की वर्तमान विधानसभा में 4 विधायक हैं और वो भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को अपना समर्थन देते हैं। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि आरजेडी किसी दलित चेहरे को मुख्यमंत्री पद के लिए आगे कर सकती है और आरजेडी कांग्रेस एवं वाम दलों के विधायकों की परेड गवर्नर के सामने करा सकती है। आपको बता दें कि फिलहाल यदि जीतन राम मांझी इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं तो फिर बिहार में बड़ा खेल होगा। अगली बड़ी खबर, लालू प्रसाद यादव ने अपने विधायकों को दे दिया 3 दिनों तक पटना में ही रहने का निर्देश। दरअसल बिहार में एक बार फिर से सत्ता में बड़े बदलाव की तैयारी है। नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने की आज पूरी उम्मीद है। इस बीच आरजेडी ने बड़ी बैठक की। बिहार में चल रहे सियासी घमासान के बीच लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी के विधायकों को अगले 3 दिनों तक पटना में ही रहने के सख्त निर्देश दिए हैं। तो वहीं बिहार की राजनीतिक स्थिति पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि इसके बारे में अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। जब तक कुछ स्पष्ट सामने नहीं आता तब तक कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने की खबरों को लेकर ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, बोली चलो छुटकारा तो मिला। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के दलों में जहां पर सीट शेयरिंग के मुद्दे पर पहले से ही खींचतान चल रही है, तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विपक्षी गठबंधन से बाहर आने की अटकलें भी जोर शोर से लग रही हैं। इन सबके बीच तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक करीबी सूत्र ने बड़ा दावा किया कि वो नीतीश कुमार के गठबंधन छोड़ने की खबरों को छुटकारा मिलने के रूप में देख रही हैं। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की ओर से राजभवन में एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुई। कार्यक्रम में सीपीएम के दिग्गज नेता और वाम मोर्चा के अध्यक्ष विमान बोस भी पहुंचे थे। इसमें बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी नेता ने शिरकत नहीं की। ममता बनर्जी के करीबी सूत्र ने उनकी ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा का हवाला देते हुए दावा किया कि ममता बनर्जी का मानना है कि अगर नीतीश कुमार गठबंधन छोड़ देते हैं तो निश्चित तौर पर उनसे छुटकारा मिल जाएगा। उनका यह भी सोचना है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ जो सत्ता विरोधी लहर है उसका नुकसान गठबंधन को उठाना पड़ सकता है। बंगाल की मुख्यमंत्री के करीबी सूत्र ने दावा किया कि अगर नीतीश कुमार बिहार ग्रैंड अलायंस से बाहर निकलते हैं तो इससे आरजेडी और कांग्रेस को कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। यह भी आशंका जताई है कि अगर ये दोनों जेडीयू के साथ में गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ते तो बिहार की 40 सीटों में से उनको सिर्फ 6 से 7 सीटें ही मिलती। ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार के जाने पर कहा कि चलो उनसे छुटकारा तो मिला। अगली बड़ी खबर, सुबह इस्तीफा और फिर शाम को शपथ। आज 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। दरअसल बिहार में सियासी उठापटक के बीच ऐसी खबरें हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। आपको बता दें कि नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर सूत्र ने बताया कि नीतीश कुमार के आज इस्तीफा देने की पूरी संभावना है। सूत्र ने यह भी कहा कि इस्तीफा देने से पहले जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार विधायक दल की एक पारंपरिक बैठक करेंगे। सूत्रों ने कहा कि भाजपा के समर्थन से एक नई
सरकार बनने की संभावना के बीच सचिवालय जैसे सरकारी कार्यालयों को रविवार को खुला रखने के लिए कहा गया है। इस बीच भाजपा की प्रदेश इकाई के नेताओं ने पार्टी की एक बैठक के दौरान जेडीयू के महागठबंधन से बाहर निकलने की स्थिति में नीतीश कुमार का समर्थन करने की औपचारिक घोषणा नहीं की है। भाजपा के सूत्रों ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि नीतीश कुमार के इस्तीफा देने तक कोई भी औपचारिक घोषणा न की जाए। अगली बड़ी खबर, बिहार में सियासी संग्राम के बीच सीट शेयरिंग को लेकर शशि थरूर ने दिया बड़ा बयान। बोले हर राज्य में लागू नहीं हो सकता एक ही फार्मूला। दरअसल बिहार में जारी सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन सीट बंटवारे पर राज्य दर राज्य चर्चा कर रहा है। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक का अंतिम उद्देश्य केंद्र सरकार को बदलना है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इंडिया गठबंधन को लेकर कहा कि गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों के लिए ये जरूरी है कि वे लोकसभा चुनावों में बीजेपी से मुकाबला करने और सीट बंटवारे के मुद्दे को हल करने पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर राज्य में सीट बंटवारे के लिए कोई एक फॉर्मूला नहीं है। कोलकाता में मीडिया से बातचीत करते हुए शशि थरूर ने कहा कि गठबंधन और सीट बंटवारे पर राज्य दर राज्य चर्चा की जा रही है। किसी के पास भी सभी के लिए एक जैसा समाधान नहीं है। हर राज्य में कहानी अलग है। मुझे लगता है कि हम सभी केंद्र सरकार को बदलने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और यही अंतिम उद्देश्य है। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार में जारी राजनीतिक संकट के बीच इंडिया गठबंधन आंतरिक मतभेदों से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। इतना ही नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए विपक्ष को एकजुट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अब उनके बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में वापस जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी समेत कई एनडीए नेताओं ने जेडीयू और आरजेडी के बीच में गठबंधन टूटने के संकेत दिए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार 100% अब बीजेपी के साथ सरकार बनाने वाले हैं। अगली बड़ी खबर, आरजेडी और जेडीयू के अलग होने से घबराहट में अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर ने इंडिया गठबंधन को बताया लुटेरा। दरअसल उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की तस्वीर साफ हो गई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में आपसी सहमति बनने का दावा किया गया है। सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय होने के बाद दोनों पार्टियों के नेताओं ने राहत की सांस ली है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 11 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी, ये घोषणा सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने की है। अखिलेश यादव के ऐलान पर सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बिहार के सियासी उठापटक का ये असर है। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आरजेडी और जदयू के अलग होने से अखिलेश यादव घबराहट में हैं, इसीलिए बगैर कांग्रेस के लोगों से पूछे ही उन्होंने ट्वीट कर दिया। बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अलग चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने भी इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के मोर्चे में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन में रहते हुए भी पीडीए का राग छिड़े हुए हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जदयू आरजेडी से अलग होने के संकेत दे रही है। बिहार की सियासी हलचल तेज है और बदलते सियासी घटनाक्रम ने बिहार से लेकर दिल्ली तक के नेताओं को एक्टिव कर दिया है। बिहार के सियासी हालात पर बयानबाजी भी जमकर हो रही है। बीजेपी आलाकमान की भी नजर नीतीश कुमार के अगले कदम पर है। तो वहीं ओम प्रकाश राजभर ने इंडिया गठबंधन को लुटेरा बताया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि विपक्षी नेता अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भटक रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अगली बड़ी खबर, बिहार में सियासी उठापटक के बीच डिंपल यादव ने दिया बड़ा बयान, नीतीश कुमार को बता दिया प्रधानमंत्री उम्मीदवार। दरअसल बिहार में जारी सियासी उठापटक को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के साथ ही रहना चाहिए, वो प्रधानमंत्री का चेहरा है। डिंपल यादव ने कहा कि उन्हें इंडिया गठबंधन के साथ रहना चाहिए। जो कुछ हो रहा है वो मीडिया के माध्यम से हमें पता चल रहा है। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर साथ में रहते हैं तो उससे इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। वहीं पीडीए को लेकर सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि पीडीए हमेशा से सूक्ष्म तरीके से रहा है, लेकिन सपा अब उसे मुखर तरीके से उठाएगी। मौजूदा सरकार संविधान के विरुद्ध कार्य कर रही है और युवाओं को निराश कर रही है। डिंपल यादव ने सपा मुखिया अखिलेश यादव के 11 सीटों पर कांग्रेस के साथ में समझौते वाले ट्वीट पर कहा कि समाजवादी पार्टी
पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ में हम बीजेपी के सामने खड़े हों और हमारा कोई भी ऐसा कदम ना हो जिससे कि गठबंधन को नुकसान हो या फिर समाजवादी पार्टी को भी नुकसान हो। आपको बता दें कि डिंपल यादव ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी को 11 सीटें देने के लिए हम तैयार हैं। आपको बता दें कि उन्होंने नीतीश कुमार से भी अपील की है कि वो इंडिया गठबंधन में ही रहें और नीतीश कुमार को उन्होंने प्रधानमंत्री चेहरा करार दिया है। अगली बड़ी खबर, मिशन 2024 के लिए समाजवादी पार्टी, रालोद और कांग्रेस का खाका हुआ तैयार। बीजेपी को हराने के लिए तैयार किया तगड़ा प्लान। दरअसल उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के बीच में सीट बंटवारे पर सहमति लगभग बन गई है। कांग्रेस के खाते में लोकसभा की 11 सीटें आई हैं। अखिलेश यादव ने सीट शेयरिंग फॉर्मूले की जानकारी दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस के साथ में 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। इससे पहले आरएलडी के साथ भी 7 सीटों पर डील हो गई है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया का इंतजार है। पता नहीं चल सका है कि कांग्रेस 11 सीटों से संतुष्ट है या फिर असंतुष्ट है, इसीलिए कि कांग्रेस पहले 23 सीटों की मांग कर रही थी। अब अखिलेश यादव 11 सीटों की घोषणा क्या प्रेशर बनाने के लिए कर रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी को 11 सीटें देने पर सहमति जताई है, लेकिन अभी यह तय नहीं हुआ है कि कांग्रेस पार्टी इतनी सीटों पर राजी है अथवा नहीं। लेकिन अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी को 11 सीटों पर लड़ने की नसीहत दी है और उन्होंने 11 सीटों की घोषणा कर दी है। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में जश्न का माहौल, डीजे और ढोल की थाप पर थिरके लोग, मराठा आंदोलन को मिली बड़ी सफलता। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे की सभी मांगों को मान लिया है। मनोज जरांगे पाटिल ने घोषणा की थी कि वो मराठा आरक्षण लेकर ही लौटेंगे और आज आखिरकार ये घोषणा सच हो गई। इसीलिए मनोज जरांगे पाटिल के गृह नगर में एक भव्य जुलूस निकाला गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के फैसले के बाद से मराठा आरक्षण की मांग कर रहे कार्यकर्ताओं में बेहद खुशी है। लोगों ने गुलाल उड़ाए और मिठाइयां बांटी। पूरे गांव में लोगों ने जश्न मनाया। इस खुशी के जश्न में गांव की महिलाएं भी शामिल हुई। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।